बात करेंगे अभिनेता गोविंदा के बारे में। गोविंदा अभिनेता जो है भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी के साथ, अपने रोमांटिक हीरो के साथ-साथ हमें बहुत ही जादुई शख्सियत के साथ, बहुत ही ज़्यादा जादुई तरह की एक्टिंग के साथ जो है 90s के दशक में हमारा खूब मनोरंजन किया है। गोविंदा 90s के दशक के एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी फ़िल्में हल्की-फुल्की कॉमेडी पर आधारित होती थी और वो परिवार की फ़िल्में सभी को देखनी बहुत ज़्यादा पसंद रही होती थी और वो गोविंदा एक ऐसा दौर था जब लोग उनके आगे-पीछे दौड़ते थे। आजकल तो हालाँकि गोविंदा क्योंकि फ़िल्मों से दूर हैं, तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो फ़िल्मों से रिटायर हो चुके हैं और अब उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो मतलब बिल्कुल ही जो हैं फ़िल्मों से दूर हो चुके हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब गोविंदा जी का फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज चलता था और बहुत सारी फ़िल्में जो हैं गोविंदा ने, डेविड धवन की जोड़ी ने, कादर ख़ान, अनुपम खेर, जॉनी लीवर जैसे कलाकार उनके साथ होते थे और बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने दी हैं। एक इस दौरान गोविंदा से एक बार इंटरव्यू के दौरान पूछा भी गया था कि आपकी फ़िल्में हिट होती हैं, सफल होती हैं, लोग अपनी आपकी फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं, फिर आपको अवार्ड्स क्यों नहीं दिए जाते? तो इस पर गोविंदा ने कहा था कि हर कोई इंसान जो चीज़ पाना चाहता है, उसे वही चीज़ मिलती है। उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान अवार्ड्स पाना चाहते थे, उनको अवार्ड्स मिले। अक्षय कुमार अपनी इमेज एक्शन हीरो की बनाना चाहते थे, तो वो एक्शन हीरो बन गए और मैं चाहता था कि मैं पैसा पा सकूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो इस तरह मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो ये बात तो हम सबको ही मालूम है जो फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रति जानकारी रखते हैं कि गोविंदा के पास एक टाइम पे इतनी ज़्यादा फ़िल्में थी कि बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये कहकर मना कर दिया था कि वो उनके पास टाइम ही नहीं है लगातार कई सालों तक, तो वो उनकी फ़िल्में कैसे करेंगे। और फिर उनको साइनिंग अमाउंट तक भी वापस करनी पड़ी थी। लेकिन हम बात गोविंदा की ये कर रहे हैं कि गोविंदा जी ने अपने स्टारडम के बारे में क्या कहा था। गोविंदा जी ने कहा था कि ये बात नहीं है कि मैं अवार्ड्स नहीं पाना चाहता था और मुझे अवार्ड्स नहीं चाहिए थे। लेकिन उनका कहना था कि मैं किसी भी छीना-झपटी में यकीन नहीं करता था। मैं चाहता था कि मुझे जो भी मिले वो सबकी खुशी से मिले, सब कोई उस चीज़ से सहमत हो जो मुझे मिल रहा है और अगर आप किसी का हक छीन कर या फिर फ़रोद होकर कोई चीज़ हासिल करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक लगती है। ये बात गोविंदा ने 90s के दशक में कही थी, जब उनका दौर था, जब फ़िल्में वो कर रहे थे एक के बाद और उनकी एक के बाद एक फ़िल्में हिट भी हो रही थी। मुझे याद है कि ये वो दौर था जब करिश्मा कपूर के साथ, उर्मिला मातोंडकर के साथ, रवीना टंडन के साथ, रानी मुखर्जी के साथ उनकी एक के बाद एक फ़िल्म आ रही थी और लगातार वो सारी फ़िल्में हिट भी जा रही थी और दर्शक उनको देखना, उनकी फ़िल्मों को देखना बहुत पसंद करते थे। हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल ये और कुली नंबर 1 ये फ़िल्में एक दौर लेके आई थी गोविंदा का और उस दौर में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया जाता रहता था। इस दौरान गोविंदा ने एक बहुत प्यारी-सी बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए टॉप के 10 हीरोज़ में गिना जाना ही काफ़ी है। देखिए कितना ज़्यादा जो है एक जो कह सकते हैं कि संतोष, सब्र एक हीरो में होता है, वो गोविंदा ने प्रकट किया था। उनका कहना था कि कोई बात नहीं कि अगर मुझे सुपरस्टार नहीं कहा जाता, अगर मुझे बड़ा स्टार नहीं कहा जाता, लेकिन अगर मेरी गिनती टॉप के 10 हीरोज़ में भी आती है, तो भी मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। यहाँ पे आपको बता दें कि उस टाइम पे टॉप के 10 स्टार जो थे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, बॉबी, सनी ये थे टॉप के और कहीं न कहीं गोविंदा के भी गिने ही जाते थे क्योंकि 90s के दशक की अगर बात करें तो गोविंदा का ही दशक था वो और यकीनन ही गोविंदा की गिनती 90s के टॉप 10 हीरोज़ में तो आती ही थी और गोविंदा ने तो ये भी कहा था कि उनके लिए ये बड़ी बात है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं। अब मुझे फ़िल्में कम मिल रही हैं, ज़्यादा मिल रही हैं या फिर
जो है मुझे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इस बात से ही बहुत खुश हूँ कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, लोग मेरी फ़िल्में देखते हैं, मुझे फ़िल्में मिल रही हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तो इस तरह एक बात कही थी गोविंदा जी ने अपने स्टारडम के बारे में, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, कि देखिए आजकल जो एक चूहा दौड़ लगी हुई है कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगी हुई है, नंबर 1 की कुर्सी को छीनने की दौड़ लगी है, वो दौड़ 90s के दशक के हीरोज़ में नहीं थी। वो सब अपना-अपना काम करते थे और अपने-अपने काम से खुश भी थे। तो गोविंदा ने भी उस टाइम पे यही कहा था कि वो अपने आप से अपने काम से बहुत खुश हैं और जिस तरह का भी उनको काम मिल रहा है, वो उस तरह अपना जो है 100% अपने काम में लगाते रहे हैं। तो इस तरह ये वो दौर भी रहा था जब गोविंदा ने बहुत सारे जो हैं अपने साथी कलाकार कॉमेडियंस उनको भी बहुत सारी फ़िल्मों में मौका दिया था। गोविंदा की बदौलत ही मौका मिला था। जैसे सतीश कौशिक जी ने उनके साथ साजन चले ससुराल में बहुत ही अच्छी जो थी अपनी कॉमेडी वाली भूमिका निभाई थी। मुत्तू नाम का कैरेक्टर था। इसी तरह कादर ख़ान जी ने हीरो नंबर 1 में और कूली नंबर 1 में भी उनके साथ अनुपम खेर जी, शक्ति कपूर, इस तरह बहुत सारे कलाकारों को मौका मिला था गोविंदा के साथ फ़िल्में करने का और वो एक जो इनकी जोड़ी होती थी इन सारे एक कलाकारों की, वो उन इनके पूरे ग्रुप को जो गैंग कह सकते हैं, पूरा पसंद किया जाता था लोगों के द्वारा और देखिए जैसे कहीं न कहीं अब गोविंदा जी काम करना फ़िल्मों में उन्होंने कम कर दिया है, वैसे ही ये सारे स्टार भी फ़िल्मों से दूर हो गए हैं। जैसे हम कादर ख़ान जी तो ख़ैर अब दुनिया में है ही नहीं इस दुनिया में और लेकिन अनुपम खेर जी हो गए या फिर हम शक्ति कपूर की बात करें और जॉनी लीवर जी, ये सारे कलाकार भी अब फ़िल्मों से दूर हैं। तो एक टाइम होता है कुदरत का बनाया हुआ, तय किया हुआ कि जिसमें कुदरत को पसंद होता है कि कोई कलाकार एक अपने साथ और कलाकारों को लाए और वो टाइम पे वो सारे कलाकारों का जो जादू है वो बिखरे और एक साथ टीम वर्क के तौर पर एक फ़िल्म जो है तैयार हो। तो वो एक हसीन टाइम था मेरे हिसाब से 90s का जब खूबसूरत फ़िल्में बनती थी और वो सारे कलाकार मिलके अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाते थे। तो इस तरह हर एक एक्टर का एक टाइम होता है और उस टाइम के बाद जो है नए एक्टर आ जाते हैं, नए चेहरे आ जाते हैं। लेकिन गोविंदा अपनी एक्टिंग के साथ, अपनी खूबसूरत अदाकारी के साथ हमेशा ही दर्शकों को जो है भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के चाहने वालों को हमेशा ही याद आते रहेंगे और उनकी फ़िल्में देखकर लोग ज़रूर उम्मीद करेंगे कि गोविंदा जी कोई न कोई ऐसी फ़िल्म करें जिसमें दोबारा से उनको देखने का और उनकी एक्टिंग को एन्जॉय करने का मौका मिल सके। बहरहाल आपको गोविंदा की सबसे ज़्यादा अच्छी फ़िल्म कौन-सी लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।